चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या लास्ट टॉपिक हमारा है? सरफेक्टेंट्स। और ये लास्ट टॉपिक है और ये बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, सरफेक्टेंट्स। क्या? सरफेक्टेंट्स। तो सबसे पहली बात होती है कि ये सरफेक्टेंट्स होती क्या है? सरफेक्टेंट्स, ठीक है, सरफेक्टेंट्स आपकी होती क्या है ये आप जानिए। वो सब्सटेंस होता है जो सरफेस की एक्टिविटी प्रोसेस करता है, जो सरफेस की एक्टिविटी बदलता है। तो सरफेस की एक्टिविटी में क्या होगा? वो सरफेस एरिया चेंज कर दे, वो सरफेस टेंशन चेंज कर दे। तो वो सब्सटेंस जो सरफेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो उसे सरफेक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये कहते हो कि द substances which possesses surface एक्टिविटी, क्या कर रहा हो? सरफेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो। दैट इज द प्रॉपर्टी, वो सरफेस एक्टिविटी क्या है? द प्रॉपर्टी लोअर द सरफेस टेंशन, लोअर द सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन कम हो रहा है, सरफेस टेंशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड आर द टेंडेंसी to increase surface area। तो आप जानते हैं सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? उसका कमी हो जाएगा ना भाई। जब सरफेस एरिया बढ़ गया पतला हो गया, और जब पतला हो गया तो क्या हो गया? उसमें फोर्स क्या हो गया? छोटा हो जाएगा। तब जो टेंशन तनाव होगा वो, जैसे कहते हैं मोटा तार और पतला तार हो, है ना। ऐसे भी देख सकते हो आप, या आप कह सकते हैं गाढ़ा पानी हो और हल्का पानी हो, भी देख सकते हो आप, है ना। ठीक है, अब ये सरफेक्टेंट्स होते क्या है? एग्जाम्पल में ये सरफेक्टेंट्स जो होते हैं वो हैं डिटर्जेंट, और क्या होते हैं? सोप ना, डिटर्जेंट और सोप। ठीक है, तो क्लींजिंग एक्शन, जो क्लींजिंग एक्शन होगा सरफेस एक्टिविटी में, क्लींजिंग एक्शन क्लीन करने की, तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका डिटर्जेंट होगा और सोप होगा। तो सबसे पहले हम आपको सोप बता देते हैं। सोप क्या है? सोप ये सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट साल्ट होता है, यानी इसका फॉर्मूला RCOONA एंड RCOOK होता है। ये आपका वॉश द क्लॉथ, ये कपड़े को साफ करने के लिए होता है, और ये स्किन को साफ करने, यानी ये सॉफ्ट, ये आपका सॉफ्ट होता है, और ये उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? हार्ड होता है। क्लियर? ये सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है। तो यही सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एक हमें जानना होगा सैपोनिफिकेशन। क्या जानना होगा हमें? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन में सोप का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो कैसे ये सैपोनिफिकेशन होता है? ऑयल और फैट को आप बॉयल कर लेते हैं और उसमें आप एल्कलीज को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? एल्कलीज, यानी NaOH RKOH। तो ये आपका इससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करता है? सोप, और यहाँ पर क्या बन जाता है? अल्कोहल। तो ऑयल या फैट जो होता है, ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड ट्राई
एस्टर होता है, इसको ही आप ग्लिसराइड्स बोलते हो, ठीक है। फैट जो होता है वो आपका सैचुरेटेड ट्राई एस्टर होता है, ठीक है। इसको भी ग्लिसराइड्स ही बोलते हैं, ऑयल और फैट को ग्लिसराइड्स ही बोलते हो दोनों को। तो ये ऑयल या फैट होते हैं, एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम बने CH2 है ना, CH2O CO R डैश CHO CO R डैश CH2O CO R डैश, मतलब कि R आपका सेम टाइप का। यहाँ पर हमने 3NaOH लिया, इसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं, आप हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हो। और ये आपका ट्राई ऑल फॉर्म होता है, ये एक अल्कोहल होता है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि R डैश COONA यहाँ पर क्या होता है? फॉर्म हो जाता है। क्लियर? ये अगर ये तीनों R एक जैसे होंगे तो ये एक ही टाइप के बनाएंगे, ठीक है। अगर ये तीनों R डिफरेंट होंगे तो 3 डिफरेंट टाइप के सोप यहाँ पर बनेंगे। समझ में? तो ये प्रोसेस, इसको आप क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। द एक्शन ऑफ एल्कलीज ओवर फैट्स और ऑयल्स इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। सोप का फॉर्मेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोप। सैपोनिफिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोप। फॉर्मेशन ऑफ सोप को ही आप क्या बोलते हो? सैपोनिफिकेशन, ठीक है। सैपोनिफिकेशन क्या हो गया? एक्शन ऑफ एल्कलीज ओवर फैट्स और ऑयल, ओवर फैट्स और ऑयल, ठीक है। ये सैपोनिफिकेशन। तो सोप ये आपका क्या हुआ? एक सर्फेक्टेंट्स हुआ, एक सर्फेक्टेंट्स हुआ जो क्लीनिंजिंग एक्शन करेगा, सफाई करता है कपड़ों की, है ना। अब हम लोग डिटर्जेंट को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो होता है, एक चीज़ और भी हम आपको बता दें कि ये सोप जो होगा मिसल्स का फॉर्मेशन कैसे करेगा। तो ये अगर ऑयल या डर्ट अगर यहाँ पर हो, डर्ट को आप अगर ले लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका नेगेटिव एनायन जो होगा वो आकर के इससे जुड़ जाएगा, यानी नेगेटिव एंड यहाँ पे रहेगा, इसका सोप का नेगेटिव एंड यहाँ पे रहेगा, उसके सराउंडिंग क्या होगा? पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, बायलेयर्ड प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक बंच बन जाएगा, इसे ही आप मिसल्स बोलते हो। क्योंकि सोप जो होता है RCOONA जो होता है ये टूट जाएगा, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। कहाँ पर? वाटर में, H2O के प्रेजेंस में। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। तो और ये इस कार्बोक्सिलेट आयन के पास 2 एंड होते हैं। इस कार्बोक्सिलेट आयन के पास क्या होते हैं? 2 एंड होते हैं। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, यानी हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर ये हेट करेगा। और ये जो एंड होता है, ये जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। यानी आप ये कहोगे कि कार्बोक्सिलेट एंड जो है वो वाटर लविंग है और जो एल्काइल एंड है वो आपका वाटर हेटिंग है। तो एल्काइल एंड जो होगा वो डर्ट के कांटेक्ट में आएगा और कार्बोक्सिलेट एंड जो होगा वो वाटर में फैला रहेगा। ऐसे ये एक बंच का फॉर्मेशन कर लेगा। इसकी पार्टिकल की साइज़ बड़ी हो जाती है, कोलाइड साइज में हो जाती है। बड़ी होने के कारण क्या होता है कि बाहर हो जाता है जब रगड़ते हैं आप। तो मिसल का फॉर्मेशन बस वह क्लीनिंजिंग एक्शन के लिए ही होता है। तो सोप में जो आयंस होते हैं वो एनायंस जाकर के डर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए वो आपका एनायनिक मिसल को फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करता है? एनायनिक मिसल्स। अब हम डिटर्जेंट के बारे में देख लेते हैं। डिटर्जेंट हमारा जो होता है
ये दो टाइप के डिटर्जेंट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। एक हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड डिटर्जेंट, और एक हमारा क्या होगा कि सोडियम या सोडियम आपका लॉरिल एल्कोहल से। तो ये डिटर्जेंट जो होता है तो देखिए ये डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट के बारे में क्या हम लोग जानेंगे। डिटर्जेंट वो सर्फेक्टेंट्स को हम डिटर्जेंट बोलेंगे जिसका एक्शन क्या होगा, सरफेस एक्शन जो होगा वो क्लींजिंग एक्शन होगा, ठीक है। दो सर्फेक्टेंट्स हैविंग क्लींजिंग एक्शन, ठीक है। डिटर्जेंसी जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, डिटर्जेंसी, इसको आप डिटर्जेंसी बोलते हो, हाँ, क्लींजिंग एक्शन को। एक पॉइंट यहां पर आप याद रखिएगा, ऑल डिटर्जेंट आर surfactants but all surfactants are not detergents। ये भी बात है, मतलब सारे डिटर्जेंट तो सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं लेकिन सारे सर्फेक्टेंट्स डिटर्जेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट्स के बारे में हम ये बोलते हैं। डिटर्जेंट का एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। डिटर्जेंट जो होता है वो हमारा डिटर्जेंट जो एक आप ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। वो डिटर्जेंट आपका क्या होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट। सोडियम डोडीसिल सल्फेट, सोडियम एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, सोडियम डोडीसिल सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C12H25SO4Na। ये आपका फॉर्म होता है लॉरिल एल्कोहल से। किससे, इसको लॉरिल सल्फेट भी बोलते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट भी बोलते हैं। लॉरिल एल्कोहल से ये बनता है। तो हम सर्फेक्टेंट्स को अब जान जाते हैं। टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस विच फॉर्म मिसल्स, on the basis of ions which form मिसेल। जो मिसेल को फॉर्म कर रहे हैं आयंस, उसके बेस पर सर्फेक्टेंट्स, ये भी मिसेल का फॉर्मेशन भी तो आपका सर्फेक्टेंट्स एक्शन ही हुआ, सरफेस की एक्टिविटी ही हुई, तो उसके बेस पर ये आपका सर्फेक्टेंट्स क्लासिफाइड होता है। तो पहला, अगर वो एनायन आया तो एनायनिक सर्फेक्टेंट्स हुआ। एनायनिक सर्फेक्टेंट्स का एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, सोप जो मिसेल फॉर्मेशन करता है, किससे, RCOO माइनस, एनायन, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
ये कार्बोक्सिलेट आयन आपका क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसको फॉर्म करने के लिए, मिसल्स को फॉर्म करने के लिए। और क्या हो सकता है, एंड C12H25SO4 माइनस, ये आपका डिटर्जेंट, ये सोप से, फ्रॉम सोप आप कह सकते हो, और ये आपका फ्रॉम डिटर्जेंट से, यानी डिटर्जेंट और सोप ये दोनों ही आपके एनायनिक मिसल्स को फॉर्म कर रहे हैं, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स को फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा आपका केटायनिक सर्फेक्टेंट्स, यानी यहाँ पर क्या होगा, केटायंस रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, केटायंस, यानी केटायनिक मिसल्स, यहाँ पर केटायनिक मिसल्स बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। ठीक है, केटायनिक यानी केटायंस यहाँ रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल हम कर सकते हैं ऑक्टाडेकिल अमोनियम क्लोराइड, ऑक्टाडेकिल अमोनियम आयन, ऑक्टाडेकिल अमोनियम आयन। ठीक है, इसका फॉर्मूला हुआ हमारा ऑक्टाडेकिल अमोनियम आयन का C18H37NH3+। ठीक है, ये आपका, अब ये ऑक्टाडेकिल अमोनियम क्लोराइड से फॉर्म होता है, फ्रॉम C18H37NH3Cl, इससे ये फॉर्म होता है, ये अमोनियम होता है। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है केटायनिक सर्फेक्टेंट्स को फॉर्म करने के लिए। तीसरा जो होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, नॉन आयनिक यानी यहाँ पर आयन्स नहीं होंगे, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स यानी वो सर्फेक्टेंट्स जो आयन्स के थ्रू नहीं हो रहे, वो विदाउट आयन, यानी कि होल मॉलिक्यूल ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स पॉजेस नॉन डिसोसिएशन नेचर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म मिसल्स, यानी यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल होता है आपका एग्जाम्पल पॉलीऑक्सी एथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ये कर सकते हो CnH2n+1 OCH2 MOH, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, यानी ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, ये कुछ सर्फेक्टेंट्स हुए। सर्फेक्टेंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, किसके बेस पर कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा आयन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, यानी मिसल्स के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए आप ये जानिए कि जितने भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो आपके डिटर्जेंट नहीं होते, लेकिन जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, जितने सोप होते हैं वो सर्फेक्टेंट्स होते हैं। ऑल डिटर्जेंट एंड सोप्स आर सर्फेक्टेंट्स, बट ऑल सर्फेक्टेंट्स आर नॉट डिटर्जेंट एंड सोप। जैसे क्वेश्चन इसी की बेस पर बनता है कि वाई हार्ड वाटर कंज्यूम्स मोर सोप, क्यों हार्ड वाटर कंज्यूम करता है मोर सोप को। तो आप ये जानिए कि हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट होते हैं, और कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म नॉन डिसोसिएटेड
नॉन डिसोसिएटेड कार्बोक्सिलेट साल्ट। क्या फॉर्म कर देते हैं? नॉन डिसोसिएटेड कार्बोक्सिलेट साल्ट को फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो आपका सोप जो होता है वो मिसल्स को फॉर्म नहीं कर पाता है। जो सोप जो होता है वो मिसल्स को फॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण आप ये देखते हो कि वो आपका सोप जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाता है किसमें? हार्ड वाटर में। सॉफ्ट वाटर में ऐसा नहीं। डिटर्जेंट में ऐसा क्यों नहीं होता? डिटर्जेंट ज़्यादा यही यूज़ होता है क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, सल्फेट साल्ट होता है, और वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के थ्रू डिसोसिएटिव साल्ट ही बनाता है, नॉन डिसोसिएटिव साल्ट नहीं बनाता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि उसके एनायन जो होते हैं फ्री फॉर्म में होते हैं। डिटर्जेंट के जो एनायंस होते हैं, सल्फेट आयन जो होते हैं फ्री फॉर्म में होते हैं, और वो क्लींजिंग एक्शन को फॉर्म कर लेते हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसीलिए हार्ड वाटर में डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है और सॉफ्ट वाटर में सोप का यूज़ किया जाता है। हार्ड वाटर में सोप का यूज़ कम करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोप हमारा क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था, बस ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है।